Hey, what's up guys? Welcome back once again. आज की कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन नाम के शहर से, जहां पर आज एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाने वाला है। उसी की तैयारी में लगे हैं ये चार बचपन के दोस्त, जिसका हेड है डग, जो सभी को बता रहा है कि उन्हें बैंक में घुसते ही क्या करना है। ग्रॉसी, जिसे सभी के फोन को इकट्ठा करके रखना है। तो वहीं जिम, उसे सभी के ऊपर नजर रखनी है कि कहीं वो इमरजेंसी अलार्म को ना बजा दें। बाकी काम डग की जिम्मेदारी है। इस बीच हम दूसरी तरफ उसी बैंक को देख पाते हैं जिसमें ये चोरी होने वाली है। उसका गार्ड बैग से भरे पैसों को लेकर अंदर जा रहा है कि तभी ये चारों उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। फिर शुरू होता है असली खेल। चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जिसके बाद ये सबसे पहले तो कैशियर के पास जाते हैं। जो कुछ भी उसके पास होता है सब कुछ छीन लेते हैं, पर इतने में भी इनका मन नहीं भरने वाला था। इन्हें और ज्यादा चाहिए था, तो ये पहुंचते हैं लॉकर रूम में, जिसकी चाबियां थी क्लेयर के पास, जो यहाँ की मैनेजर है। हालांकि वो ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके सर पर बंदूक रखी गई है और जान से बड़ी किसी चीज की कीमत नहीं होती। उसने उन्हें वो लॉकर रूम खोल कर दे दिया, फिर जाकर नीचे जमीन पर लेट गई। उसकी नजर पड़ी जिम के गर्दन पर बने एक टैटू पर। अब चारों का ध्यान थोड़ा इन लोगों पर नहीं था, इसलिए क्लेयर ने अपने पैरों की मदद से वो अलार्म बजा दिया, जिसे उन्हें लगा कि ये काम कैशियर का, इसीलिए वो उसे बहुत मारते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि क्लेयर को काफी बुरा लगा, उसकी वजह से उस बूढ़े कैशियर को मार खानी पड़ी, लेकिन क्या करे, अगर वो बोलेगी तो उसकी जान भी जा सकती है। जाने से पहले ये लोग वहां की हार्ड डिस्क को ओवन में रखकर खराब कर देते हैं और साथ में फिंगरप्रिंट को भी मिटा देते हैं, जिससे कोई सबूत ना रहे। इसी वक्त डग के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो क्लियर को अपने साथ ले चले। अगर बाहर कुछ हुआ तो वो उसे मोहरा बना सकते हैं। उन्होंने उसे बंदी बना लिया और कार में बैठा लिया। अब ये काफी दूर आ चुके हैं, इसीलिए क्लियर को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई खतरा नहीं था। अब यहाँ के केस FBI के इस खास एजेंट एडम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जो कि काफी माहिर है ऐसे केसेस के मामले में। लेकिन जब वो अंदर घुसा बैंक में, तो समझ गया कि ये कोई मामूली चोर नहीं थे। इन्हें पता था कि किन किन सबूतों के आधार पर उन्हें पकड़ा जा सकता है। उन्होंने बड़ी ही सफाई से मिटा दिया। तभी उसके पास कॉल आई, जिस कार से वो भागे थे वो पकड़ी जा चुकी है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो पूरी कार जल चुकी थी। बड़ी ही ताज्जुब की बात थी कि आसपास किसी को पता नहीं था कि ये कार कहां से आई और कैसे जली, जो चीज एडम को काफी अजीब लगी। लेकिन उसे किसी भी हाल में चोर को पकड़ना है, और ये होगा कैसे, ये आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ और सवालों के जवाब को पाने के लिए उसने क्लियर से पूछताछ की, जिसने सब कुछ बताया। तो वहां चारों अब उन सभी को पैसे दे देते हैं जिन्होंने उसकी चोरी में मदद की थी। लेकिन शाम होने पर जिम डग पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे क्लियर को पकड़ना नहीं चाहिए था। तब डग उसे उसका ID कार्ड दिखाते हुए बताता है कि वो हमारे पड़ोस में ही रहती है। अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं उसका हर दिन पीछा करूंगा और कभी कभी थोड़ा डराऊंगा, ताकि उसे लगे कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिससे वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन डग उसे इस काम करने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत गुस्से वाला है और जरूर उससे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब उसी रात डग एक बार में जाता है, जहाँ क्रिस नाम की लड़की आती है, डिक की बहन है। ये दोनों कभी साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि क्रिस उसे अभी भी पसंद करती है, पर डग बहुत आगे निकल चुका है। नेक्स्ट डे वो क्लियर का पीछा करना शुरू करता है, जो पहुंचती है लॉन्ड्री पर। कपड़े धोते टाइम उसे अपनी शर्ट पर खून नजर आता है, जो शायद उसी दिन लगा होगा, और ये देखकर वो बहुत परेशान हो चुकी है, इसीलिए खूब रोना शुरू कर देती है। वहीं पास खड़ा डिग मन ही मन सोचता है कि यही सही समय है, इसीलिए वो उसे सहारा देता है और बातों ही बातों में पूछता है कि क्या वो कॉफी पीने के लिए चलेगी। क्लियर भी काफी परेशान थी, इसीलिए उसने हाँ कर दिया और फिर दोनों साथ में बैठकर काफी बातें करते हैं। पर डिग उसे झूठ कहता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। यहाँ तक कि उसने ये भी झूठ कहा कि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो इस समय जेल में है। अब उसे मिलने के बाद डिग जाकर जिम को बताता है कि उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो एडम के हाथ लग जाता है, जो उसे एक क्लू दे देता है उसी गार्ड की, जो उस दिन पैसे बैंक में लेकर जा रहा था। तो वो सीधा पहुंचता है उसी एजेंसी के पास, लेकिन उसके पास तो गार्ड की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन FBI के पास थी। इसीलिए वो उसकी पूरी कुंडली छान मारते हैं और पता लगाते हैं कि शहर में जब भी कहीं किसी जगह चोरी होती है तो उस दिन वो अपने काम पर नहीं आए। बस यही इतना काफी था उनके लिए। इसके बाद एडम फिर से क्लियर के पास जाकर उससे कुछ सवाल करना शुरू करता है, साथ में फ्लर्ट भी करता है। तो वो उसे बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि डिग ही था, जिसे वो अब कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है। यहाँ तक कि वो उसे अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें शेयर करने लगी है, जैसे कि उसने बैंक में चोरी हुई थी कुछ दिन पहले और उसने एक चोर के गले पर टैटू देखा था, लेकिन उसे अभी तक किसी को बताया नहीं। डिक फौरन कहता है कि अच्छा करा अभी किसी को ही मत बताना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। उधर एडम को गार्ड के लिस्ट निकालने पर उसे कुछ दोस्तों के नाम पता चलते हैं, जिसमें जिम का भी नाम था, लेकिन अभी वो किसी को भी ऐसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए उन्होंने पहले कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने का सोचा, लेकिन उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है जो उनके हाथ लग सके। लेकिन FBI वालों ने इनकी शिनाख्त तो पहले ही कर ली है,
एक दिन दोपहर में जब डिक और क्लियर कैफे में बैठे थे तभी वहां पर जिम आता है, जिसे देखकर डिक घबरा जाता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो उसका टैटू देख लेगी। लेकिन वो नहीं जाता और तभी क्लियर वॉशरूम से आती है तो डिक उसके टैटू को छुपा देता है और भगा देता है वहां से। लेकिन घर आने पर वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। जिम बोलता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत गलत है क्योंकि वो लड़की उन सभी को जेल भिजवा सकती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसे इतना ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर जिम कहता है कि वो इस टीम के साथ अब काम नहीं करेगा क्योंकि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। पर डिक उसे समझाता है कि किसी पर वो भरोसा कर भी नहीं सकता। इस बीच जिम उसे बताता है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी क्योंकि अब वो अपने हिस्से को लेकर कहीं दूर जा रहा है, एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए। इसके बाद ये लोग ढेर सारे बालों को इकट्ठा करते हैं, एक मास्क बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं अगले काम के लिए। आज इनका प्लान था एक मनी ट्रक को लूटना जो बैंक में पैसे सप्लाई करती है। सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा होता है। तभी एक गार्ड इनके साथी को बंदी बना लेता है और मजबूरन इन्हें उसे गोली मारनी पड़ती है। पर यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब इनके पीछे पड़ चुकी है पुलिस। इसीलिए फौरन पैसों को एक कार में ट्रांसफर करते हैं और कार को भगाना शुरू करते हैं। पर यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी क्योंकि इनके पीछे पड़ चुकी है पूरी पुलिस फोर्स। लेकिन ये भी कम नहीं था, इन्होंने पहले से प्लान भी रखा है। सबने एक जगह पर अपनी कार को रोका और दूसरी कार में बैठ गए जो कि उनकी दोस्त की थी जो पहले से इनका इंतजार कर रहा था। अब पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। जब एडम को पता लगा कि उसने पूरी चोरी की तफ्तीश करी तो उसे पता चला कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है, पर इस बारी उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता जिससे वो उन्हें पकड़ सके। लेकिन अब वो उन चारों से बात करना चाहता है, इसीलिए उन्हें पुलिस उठा लेती है। पर डिक ने इन चारों को भी सही से ट्रेन किया हुआ था और इसीलिए हर सवाल का यही जवाब देते हैं कि उनका वकील उनसे बात करेगा, ये उनका हक है। एडम भी कुछ नहीं कर पाता, पर हाँ वो इतना जरूर कहता है कि वो जानता है कि ये काम उसी ने किया है, बस उसे कुछ सबूतों की जरूरत है। जिस दिन वो उसे मिल गए उस दिन वो उन चारों को एनकाउंटर कर देगा या फिर ऐसी सजा देगा जिसे वो कभी रिहा ही नहीं हो पाएंगे। इतना कहने के बाद वो उन्हें रिहा कर देता है। यहाँ एक बारी फिर से एडम क्लियर से बात करना चाहता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसने बैंक की जॉब छोड़ दी, जो सुनने के बाद उसे उस पर शक होने लगता है। इसीलिए उसने उसका फोन कॉल चेक किया और इससे उसका शक यकीन में बदल चुका था क्योंकि उसमें डिक का कॉन्टैक्ट था और उसे कई घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग भी थी। दूसरे सीन में हम डिक को देखते हैं जो क्लियर को बताता है कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है और तब वो उसे बताती है कि उसने वो नौकरी भी छोड़ दी है, जो सुनने के बाद डिक बहुत खुश था क्योंकि अब वो उसके साथ चल सकेगी। बातों ही बातों में वो उसे प्रपोज कर देता है और तोहफे में एक नेकलेस देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी को जल्दी ही नजर लगने वाली थी। वो कैसे अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। घर आने पर क्लियर को एडम मिला जिसने उसके हाथ पर वो डायमंड नेकलेस देखा तो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने देर नहीं लगाई बिल्कुल उसे डिक की फाइल दिखाने में, पर वहां डिक तो अपनी अगली रॉबरी के सिलसिले